सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आने वाले 25 डेज के अंदर अगर मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ या सीए इंटर का हूँ, तो मैंने ऐसी कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आने वाले एग्जाम में हमारा पास होना लगभग लगभग तय हो जाए, शॉर्ट हो जाए। राइट? यस। तो मैं इस वीडियो में 5 चीजों के बारे में बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहली चीज है, डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट। देखो, मैं जानता हूं कि ये कहना बड़ा आसान है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई करते वक्त वो रिजल्ट के बारे में हम लोग इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाते। मतलब क्या कि हो मेरी तो पढ़ाई अभी वैसी नहीं हुई, मैं तो पास ही नहीं हो सकता है कि आपने इससे पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए हो। तो कभी भी आपने उस फेलियर का चीज इतनी ज्यादा दिमाग पे नहीं ले लेना है बेटा कि आप आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के बावजूद भी आप खुद पे सेल्फ डाउट करते रहो। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट। आप बस अपने मेहनत करते रहो, शिद्दत से ट्रू सेंस में मेहनत करते रहो। जबरदस्ती शॉर्टकट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और फिर पार्ट थोड़ा सा ही पढ़ के जाने का, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ के जाने का, ये सब चीजें नहीं करो। 100% जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्लासेस के अंदर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, शिद्दत से पूरे नोट्स को रिवाइज करो और जो आपकी तैयारी चल रही है उसको बढ़िया से कंटिन्यू रखो। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, फोकस करो आपने कौन से पार्ट को अभी तक पढ़ लिया है। देखो, अगर आपका कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम पढ़ के हुआ है तो मैं ये पॉइंट नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर आपने यहाँ पे फोकस करना है कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है ना, उतना आप अच्छे से कवर कर लो। कोई भी नए टॉपिक जो आपने आज तक पढ़े ही नहीं है, आप अननेसेसरी अब उन टॉपिक पे अगर समय, देखो ऐसा नहीं है कि आप वो टॉपिक कर नहीं सकते, अभी कर सकते हो, बट मतलब कंपैरेटिवली टाइम बहुत ज्यादा लेंगे वो टॉपिक, और अभी हम लोग उतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस होना चाहिए वो उन बातों के ऊपर होना चाहिए कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। नेक्स्ट, फिर इसके अलावा आपने स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी एमटीपी आप पिछले 4 अटेम्प्ट की भी देख के जाओगे तो मोर देन इनफ है। नहीं 4 हो पाया, 2 अटेम्प्ट की देख के जाओ, 3 अटेम्प्ट की देख के जाओ, मोर देन इनफ है। मैं आपको कह रहा हूं, बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो तो सिमिलर हो जाते हैं आरटीपी एमटीपी के। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपको अलग देखने मिलेंगे, पर आरटीपी एमटीपी के बहुत से क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। आप ऐसा समझो 40% क्वेश्चन सेम रहेंगे, 60% अलग रहेंगे। तो आप 60% करो, पीवाईक्यू करो, स्टडी मटेरियल करो। अब ये तीनों चीजें अगर किसी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, आप जिन भी फैकल्टी से पढ़े होंगे उनके अगर क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, तो आप क्वेश्चन बैंक को कवर कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे होता है अपना समाप्त। चौथे पॉइंट के बारे में बात करूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। 90% ऑफ स्टूडेंट का पॉजिटिव माइंडसेट होता ही नहीं है एग्जाम से पहले। एग्जाम जैसे ही आना चालू हो जाएंगी, नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हैं कि मैं तो क्लियर ही नहीं कर सकता, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो रिकॉल ही नहीं होता। बार बार नेगेटिव फीडिंग देते रहते हो माइंड को, और फिर वो नेगेटिव तरीके से ऑपरेट करता है। तो देखिए, वैसे भी आपका रिजल्ट के ऊपर तो कुछ कंट्रोल है नहीं, तो इट्स बेटर कि आप फोकस करो अपने पढ़ाई के ऊपर कि आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर फोकस करो। ये सोचो ही मत कि क्या होने वाला है। ठीक है ना? दिन भर खुद को कंटिन्यूअसली आपने बिजी रखना है। ये सोचने का समय आपको नहीं मिलना चाहिए कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या, या मैं क्लियर नहीं हुआ तो क्या, या ऐसा हुआ तो क्या। सोचना ही नहीं है। अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, शिद्दत से पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना बेस्ट, अपने एफर्ट्स दीजिए बेटा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना? तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के अगर देखो, अगर नेगेटिव माइंडसेट हावी हो गया ना बेटा दिमाग पर, तो फिर वो सोचने नहीं देता है, पढ़ाई भी नहीं करने देगा। दिन भर आप सिर्फ थॉट्स में ही आपका समय चले जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए कि मैं कर सकता हूं, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैं पक्के से आने वाला एग्जाम क्लियर करूंगा। ये आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लैरिटी रखना है। आधे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती, आज जो मूड हो गया वो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। आपका एक प्लान होना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट में कब आपको रिवाइज करना है, कब आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करना है, कहाँ से सॉल्व करना है, ये सब। अब ये क्या समय है क्या नए स्टडी मटेरियल से पढ़ने का बेटा? नहीं। लोगों, मैं वही कह रहा हूं ना, बच्चों में क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। जो मन में आ गया वो उठा लिया, ऐसा नहीं। आप एक प्लान के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट का, आप एक प्लान के हिसाब से रिवीजन करोगे, प्लान के हिसाब से क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करोगे। जब जो दिख रहा है बस वो ज्वाइन कर ले रहे और बस देख ले रहे सेशन,
ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको एक क्लैरिटी माइंड में रखना है कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम तक आप कौन से पार्ट्स को कवर करोगे, क्योंकि देखिए क्या है, आप एक ही टॉपिक को 4 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करते रहोगे तो बचे हुए टॉपिक छूट जाएंगे, बट बचे हुए सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो ऐसे इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? यस सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो बेटा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए, ये 5 बातों का जरूर से ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पक्के से आप पास होने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के एस्पिरेंट्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक कॉमन लिंक बना रखा हूं bit.ly/IG सर लाइव। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। उसमें सीए फाउंडेशन के भी सेशन से, रिविजन सेशन से, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, राइटिंग प्रैक्टिस है। सेम चीजें इंटर के लिए भी रिविजन है, क्वेश्चन एंड आंसर से, राइटिंग प्रैक्टिस है। जरूर से इसका फायदा उठाइए, आपको बहुत मजा आएगा रिवीजन के अंदर भी, राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर भी। और ये 5 बातों का ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जीत आपकी होंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।